हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय एक्सेंचर जर्नी। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि एक मैं नया कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाने वाला हूं जहां पे मैं मेनली एक्सेंचर जर्नी के बारे में अपने बात करूंगा। तो ये रहा वो वीडियो। एंड ये एक अकेला वीडियो नहीं है, अभी आगे भी और भी वीडियोस आने वाले हैं एक्सेंचर जर्नी के बारे में। तो इस वीडियो में आई विल मेनली टॉक अबाउट माई लाइक हाउ आई स्टार्टेड इन एक्सेंचर एंड हाउ वाज इट टिल द रेजिग्नेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट से। तो मेरा जो प्लेसमेंट हुआ था वो ऑन कैंपस हुआ था। कंपनी मेरे कॉलेज में आई थी और मैंने कॉलेज कर रखा है बैंगलोर के एक प्राइवेट कॉलेज से। तो प्राइवेट कॉलेज मतलब आप समझ लो कि ज़्यादा पैकेज तो एक्सेंचर नहीं देती होगी, बट फिर भी मुझे ये बेस्ट लगा था। क्यों बेस्ट लगा था आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में, एंड तक आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जब एक्सेंचर मेरे कॉलेज में आई थी तब मैं 7th सेमेस्टर में था और उस समय जो क्राइटेरिया था उनका वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। मेरे लिए जो क्राइटेरिया था वो था 60% मिनिमम होना चाहिए टिल 7th सेमेस्टर और कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। तो आई वॉज एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू। और जो पहला इंटरव्यू राउंड था वो एप्टीट्यूड वाला था, जहाँ पे ऑनलाइन बेसिकली ऑनलाइन एमसीक्यू वाला राउंड था, जहाँ पे एप्टीट्यूड और बेसिक इंग्लिश वगैरह पूछते हैं। तो बहुत इजी होता है, अगर आपको हल्का सा भी एप्टीट्यूड आता है और इंग्लिश आपकी ठीक ठाक है तो आप वो राउंड आराम से क्लियर कर लोगे। और जो दूसरा राउंड होता है वो 1-to-1 इंटरव्यू होता है। तो बेसिकली 1-to-1 इंटरव्यू तो क्या होता है, वो 1-to-1 तो नहीं होता है। आप 3 स्टूडेंट्स एक साथ जाते हैं और 2 पैनल होते हैं वहाँ पे। तो कुछ भी आपसे वो पूछ सकते हैं बेस्ड ऑन योर रेज्यूमे। तो आप एक बात का ध्यान रखना, आप जो भी अपने रेज्यूमे में लिखते हो आपको वो तो आना चाहिए। उसके अलावा आपको कुछ आए नहीं आए मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप जो रेज्यूमे में लिखते हो वही वो पूछते हैं। और आप जो बोलते हो उनके सामने कि व्हाट हैव यू डन लाइक इंटर्नशिप वगैरह, तो उससे वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। तो वो आपको आना चाहिए। मेरे केस में क्या हुआ था, मैंने एंड्रॉयड में इंटर्नशिप वगैरह कर रखा था। तो मैंने ये बताया कि एंड्रॉयड पे मैंने कर रखा है। तो फिर उन्होंने पूछा कि ठीक है, मान लो एक एप्लीकेशन बनाना है तो तुम कैसे बनाओ, एक सिंपल सा लाइक फ्लो बता दो। तो वो मैंने बता दिया, बस वो मेरा एक पहला लास्ट क्वेश्चन था। उसके बाद इंटरव्यू राउंड में एक भी क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछा गया। तो आई वॉज इन शॉक कि पता नहीं ये मैं पास हूँ कि फेल हूँ, कुछ पता नहीं, क्योंकि मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। बस एक राउंड में एक क्वेश्चन में क्लियर। फिर रिज़ल्ट आने में लगभग एक हफ्ता टाइम लग गया था। फिर रिज़ल्ट आया कि आई एम क्वालिफाइड, आई गॉट सेलेक्टेड इन एक्सेंचर। तो ठीक है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद कॉलेज अराउंड जून जुलाई में ख़त्म हो गया था। फिर उसके बाद जो टाइम था ना, नवंबर तक का, मेरा ज्वाइनिंग हुआ था 15th नवंबर एक्सेंचर में। तो वो जो जुलाई से नवंबर तक का टाइम था काफ़ी लाइक बहुत टेंशन वाला टाइम था, क्योंकि कुछ अपडेट नहीं आ रहा था एक्सेंचर की ओर से कि वो ज्वाइनिंग कब करवाएंगे, वो ऑफर लेटर कब जनरेट करेंगे। आपको जो सिलेक्शन इंटरव्यू होता है बस आपको ये मैसेज आता है कि यू हैव बीन सेलेक्टेड, बट आपको ऑफर लेटर नहीं मिलता है एक्सेंचर से। ठीक है, तो वो मिला मुझे अक्टूबर में कि हाँ 15th नवंबर से आपकी ज्वाइनिंग है। तो उस समय ऑफर लेटर आया, उसके पहले नहीं आता है। तो ऐसा डाउट आता है उस पीरियड ऑफ टाइम में, ऐसा डाउट आता है कि पता नहीं यार एक्सेंचर धोखा तो नहीं दे रही है, पता नहीं ऑफर लेटर आएगा नहीं आएगा। तो वो थोड़ा टाइम क्रिटिकल होता है। उसके बाद मेरी ज्वाइनिंग हो गई और आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो एक्सेंचर। तो आपकी स्टार्टिंग में 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, वो मैंडेटरी ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग में कुछ भी वो जो भी उनका रिक्वायरमेंट होगा कंपनी में, उसके अकॉर्डिंग वो आपको ट्रेन करते हैं। तो सपोज़ मान लो वो 200 बच्चों को एक साथ रिक्रूट करते हैं। तो 200 बच्चों में से वो किसी को रैंडमली चूज़ करते हैं। 20 बच्चों का ग्रुप बनाएंगे, 30 बच्चों का ग्रुप बनाएंगे, फिर वो रैंडमली उनको ट्रेन करते हैं। इन 20 बच्चों को जावा पे ट्रेन करेंगे, इन 30 बच्चों को सैप पे ट्रेन करेंगे, अलग 20 बच्चों को टेस्टिंग पे ट्रेन कर देंगे। तो फिक्स्ड नहीं होता है कि आपको क्या मिलेगा, ये पहले से कुछ पक्का नहीं होता है, कुछ भी आपको मिल सकता है बेस्ड ऑन योर लक। तो मेरी जो ट्रेनिंग हुई थी मिनस्टैक में। ओके, तो ट्रेनिंग 3 महीने में कंप्लीट हो गई। उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना होता है। अगर आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते हो तो आपको कंपनी निकाल देगी। हाँ, एक और पॉइंट, ट्रेनिंग के टाइम भी आपको कंप्लीट सैलरी मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको सैलरी नहीं मिलेगा। आपको कंपनी आपके ऊपर इन्वेस्ट भी कर रही है, आपको ट्रेन भी कर रही है, आपको सिखा भी रही है, बदले में सैलरी भी दे रही है। तो एक बहुत प्लस पॉइंट है अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो एक्सेंचर में। तो और अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो फिर आप परमानेंट एम्प्लॉय हो जाओगे एक्सेंचर के। अगर नहीं होते हो तो आपको टर्मिनेशन लेटर मिल जाएगा और आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो ये बात का
ध्यान रखना कि हाँ एग्ज़ाम क्लियर करना है। एग्ज़ाम ज़्यादा टफ नहीं होता, इजी होता है। जो आपको पढ़ाते हैं, ट्रेन करते हैं, उसी पे वो क्वेश्चन पूछते हैं। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, कोड एग्जीक्यूट करके आपको दिखाना होता है। तो मेरी ट्रेनिंग हुई थी मीन स्टैक पे, जहाँ पे एंगुलर वगैरह पढ़ाया जाता है, वेब डेवलपमेंट पढ़ाया जाता है, कैसे वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं वो बताया जाता है। तो ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया। उसके बाद जो प्रोजेक्ट मिलता है ना, वो भी पक्का नहीं है कि आपको प्रोजेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट है, मतलब आपका लाइक बेस्ड लोकेशन बैंगलोर है, अगर उस लोकेशन पे रिक्वायरमेंट है तो आपको प्रोजेक्ट तुरंत ही मिल जाएगा। अगर नहीं है तो आपको थोड़े दिन के लिए टेम्प्रेरी बेंच पे डालते हैं। बेंच पे मतलब आपको रिज़र्व रखा जाता है, आपसे कुछ काम नहीं करवाया जाएगा, आपको रिज़र्व रखा जाएगा कि कहीं पे किसी लोकेशन पे रिक्वायरमेंट आता है, क्लाइंट रिक्वायरमेंट, तो आपको वहाँ पे अलोकेट कर देंगे। नहीं है तो आप बेंच पे रहते हो, कुछ काम नहीं करना होता है, फ्री में सैलरी मिलता है। तो मुझे बेंच तो नहीं मिला था, एक प्रोजेक्ट में इंटरनल प्रोजेक्ट होता है, उसमें असाइन मुझे कर दिया गया था। तो स्टार्टिंग में 10-15 दिन तो कुछ ज़्यादा काम वगैरह नहीं करवाया था, क्योंकि आई वॉज अ फ्रेशर और मुझे उतना पता भी नहीं था प्रोजेक्ट के बारे में। तो बस ऐसे ही चल रहा था। वो छोटा मोटा टास्क वगैरह देते थे और बोलते थे हाँ ये आज पढ़ के आना, कल बताना क्या पढ़ा क्या समझा। तो कुछ हैवी टास्क वगैरह नहीं मिलता था। फिर ऐसे करते करते 1 महीना आराम से बीत गया, कुछ ज़्यादा वर्क नहीं, कुछ नहीं, आराम से फ्री में सैलरी। फिर क्या हुआ कि प्रोजेक्ट में फिर रिक्वायरमेंट नहीं रहा मीन स्टैक डेवलपर का, तो फिर मुझे बेंच पे डाला। उसके बाद कहीं रिक्वायरमेंट नहीं आ रहा था मीन स्टैक का, तो फिर से मुझे iOS पे ट्रेन किया, iOS मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में। वो एक यू कैन से एक टर्निंग पॉइंट था मेरे करियर के लिए, क्योंकि उसके बाद मेरा करियर फुल यू टर्न ले लिया। मतलब कहाँ वेब ऐप डेवलपमेंट और कहाँ मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। फिर मुझे iOS में ट्रेन किया, उसके बाद मुझे प्रोजेक्ट मिला पुणे में। तो फिर मेरा ट्रांसफ़र हुआ बैंगलोर टू पुणे, और जो ट्रांसफ़र होता है, जो ट्रांसफ़र कॉस्ट होता है वो फुल कंपनी देती है, रिलोकेशन वगैरह आपको, आपका एक पैसा नहीं लगता है, तो इस बात का टेंशन नहीं है। उस समय मैं बैचलर था, मतलब मुझे कुछ था नहीं, तो हाँ आई वॉज वेरी फ्लेक्सिबल, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तो मैंने तुरंत ट्रांसफ़र ले लिया, और iOS डेवलपमेंट करना था तो वो मुझे चाहिए था। मेरा लाइक एक ड्रीम था जब मैं कॉलेज में था मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करने का। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी, तो मैंने तुरंत हाँ बोल दिया कि हाँ ठीक है ठीक है। फिर मुझे वहाँ पे पुणे ट्रांसफ़र हुआ, मुझे iOS सिखाया गया, मैकबुक मिला, आईफोन मिला, iWatch मिला, सब कुछ, लाइक बहुत मज़ा आ रहा था। फिर करते 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 मैंने iOS सीखा, और जो प्रोजेक्ट मिला था उस प्रोजेक्ट में मैंने 1 साल तक काम किया। फिर दूसरे साल मुझे दूसरा प्रोजेक्ट मिला, उस प्रोजेक्ट में मैंने लगभग 2 साल 2.5 साल काम किया। फिर एक तीसरा प्रोजेक्ट मिला, उसमें मैंने 6-7 महीने काम किया। तो ऐसे करते करते मैंने 4 साल एक्सेंचर में बिता दिया। और फिर एक ऐसा टाइम आ गया था कि मुझे लग रहा था कि हाँ अब मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है यहाँ पे, बोथ मनी वाइज एंड नॉलेज वाइज। बिकॉज जो भी वो काम करा रहे थे एक रिपीटेड काम था, सेम मोबाइल ऐप बनाना। और मोबाइल ऐप में भी वैसे बहुत अलग अलग वैरायटीज़ भी है, बट मुझे जो काम मिलता था, मेरे टीम में जो काम आता था, वो बहुत सेम हो रहा था पिछले 4 साल से। तो फिर मुझे लगा कि हाँ अब इस कंपनी में नहीं मुझे रहना चाहिए। तो मैंने ये डिसाइड किया कि हाँ अब रिज़ाइन करना चाहिए। तो फिर मैंने रिज़ाइन कर दिया और मैंने नेक्स्ट कंपनी ले ली। और जो नेक्स्ट कंपनी है वो जानना है तो हाँ बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ ये कैसा लग रहा है।